ओके, लास्ट क्लास में कल जो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था? कल लोकेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो आज जो है जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाले हैं वो है, मतलब इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन या हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए है ये। ठीक है, तो जिन्होंने कल आरएमओ का क्लास अटेंड किया होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या है। जैसे अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे। एक क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक क्या होता है? डिग्री 2 का होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यूबिक के बारे में या डिग्री 4 के बारे में, ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले एक बार क्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट अल्फा, बीटा एंड गामा है। इसके रूट्स क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। तो अपने आइडेंटिटी थ्योरम से जैसे क्वाड्रेटिक में क्या लिखते थे, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो और उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते थे तो आइडेंटिटी थ्योरम से क्वाड्रेटिक में क्या लिखते थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ऐसे ही अगर मैं आइडेंटिटी थ्योरम फॉर क्यूबिक लगाऊं, फॉर क्यूबिक if I apply identity theorem, for cubic if I apply identity theorem, तो वो क्या बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी is identically same as a times x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. A times x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो है इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इन तीन ब्रैकेट्स को आपस में तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बनेगा। इट विल बिकम व्हाट? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो उसमें जो है एक तो टर्म आएगा एक्स क्यूब, फिर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर।
फिर एक x वाला टर्म आएगा, वो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। और फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म कैसे ऑब्टेन होता है? तीनों कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से, मतलब माइनस अल्फा बीटा गामा। So ultimately what we are going to get is ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to ax cube minus a times alpha plus beta plus gamma x square plus a times alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma x minus a times alpha beta gamma। अब ये क्या है? रिमेंबर दैट इट इज एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है सेम एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड भी लिखा रहता है। तो देखो इधर ए एक्स क्यूब है और इधर भी ए एक्स क्यूब लिखा हुआ है, मतलब एक्स क्यूब वाले टर्म सेम होते हैं। उसके बाद से एक्स स्क्वायर वाला इधर बी एक्स स्क्वायर लिखा है, इधर माइनस ए टाइम्स ये लिखा हुआ है। फिर इधर से इधर देखो इधर सी एक्स लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है। और जो चौथा वाला टर्म है इधर डी लिखा हुआ है और इधर माइनस ए टाइम्स अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है। तो अगर मैं कंपेयर कराऊं तो ए एक्स क्यूब और ए एक्स क्यूब तो इक्वल है ही, दिख ही रहे हैं। तो इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी है और इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। इधर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो सी है और इधर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो डी है, इधर जो कांस्टेंट टर्म है माइनस ए टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया? माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या आ गया? सी बाय ए। एंड अल्फा बीटा गामा क्या आ गया? माइनस डी बाय ए। अल्फा बीटा गामा क्या आ गया? माइनस डी बाय ए। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो एक बार सब लोग कमेंट करो, ये बात समझ में आई सबको? सर यस सर। तो इसको एक बार लिख लो जल्दी से। यस सर। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर। सर डन। हो गया? चलो, तो अब हमको याद कैसे रखना है? तो ऐसे याद रखना है, जैसे मान लो ए एक्स सर क्यूब। एक बार वो बॉक्स वाला दिखाओ ना, बॉक्स में तो दिखा। अब देखो हम लोग को याद कैसे रखना है, जैसे मान लो ए एक्स क्यूब डन सर। प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक क्यूबिक है और इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है। अगर
तो पहला क्या हुआ, मतलब जैसे S1 का क्या मतलब है, टेकन वन रूट एट अ टाइम। S1 का क्या मतलब है, टेकन वन रूट एट अ टाइम। तो S1 कभी भी डिनोट हो रहा होगा तो वो हो रहा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से डिनोट हो रहा होगा। तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ना माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, तो वो हो रहा होगा माइनस बी बाय। फिर S2 का क्या मतलब होगा, टेकन टू रूट एट अ टाइम, टेकिंग टेकन टू रूट्स एट अ टाइम। तो मतलब से दो रूट्स को एक साथ लिया हम लोगों ने। तो जैसे मान लो दो रूट्स को एक साथ मैंने कैसे कैसे ले सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, ऐसे ही ले सकते हैं। फिर इन सब जो जो दो दो रूट्स के कॉम्बिनेशन बने उनके अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, ये क्या हो गया सी बाय ए। तो देखो पहला क्या हो गया, पहली चीज हो गई माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे, तो पहली चीज हो गई माइनस बी बाय, दूसरी चीज क्या हो गई सी बाय। ऐसे ही अगर मैं S3 लिखता, S3 का मतलब क्या होता, टेकन थ्री थ्री रूट्स रूट्स। एट अ टाइम। अच्छा हमारे पास तो तीन ही रूट्स हैं, तो तीनों को एक साथ लिया और उनका प्रोडक्ट लिख लिया, तो बस एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा होता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वो क्या हो रहा होता, माइनस डी बाय, वो क्या हो रहा होता अपना माइनस डी बाय ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। यस सर। ओके, अब इसको जैसे मैं डिग्री 4 में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ इस कंसेप्ट को, आई कैन एक्सटेंड इन डिग्री 4 ऑल्सो। जैसे मान लो ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई है, और इसके चार रूट्स होंगे क्योंकि डिग्री 4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो जैसे मान लो S1 बोलता, तो टेकन वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब देखो माइनस प्लस ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा, तो वो क्या होगा माइनस बी बाय। S2 मतलब दो दो को उठाते जाओ, जैसे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ऐसे ऐसे टोटल 6 टर्म्स बनते हैं हमारे। उसकी वैल्यू क्या होती सी बाय ए। जैसे मान लो मैं S3 लिखता हूँ, S3 मतलब तीन तीन को उठाना एक साथ, तीन तीन को उठाना मतलब एक को छोड़ देना। तुम ऐसे सोचो चार में से एक को छोड़ देना, एक बार गामा को छोड़ दिया, अल्फा बीटा गामा, एक बार अल्फा को छोड़ दिया, बीटा गामा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा, बीटा को छोड़ के अल्फा बीटा डेल्टा, वो क्या होता माइनस डी बाय ए। और S4 मतलब चारों के चारों को एक साथ लिया, तो उसका तो बस एक ही कॉम्बिनेशन बनता, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दैट वुड हैव बीन ई बाय ए। वो किसके बराबर होता, ई बाय ए के बराबर होता। ठीक है, इतना लिख लो एक बार। डन सर। हो गया सर। हो गया, सर 1 मिनट। ठीक है।
तो अब अगर मैं एक जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए लिखूं, फॉर जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल, तो वो जो पॉलिनोमियल है n डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, a नॉट एक्स रेज टू n प्लस a1 एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू n माइनस 2। ठीक है, फिर a n माइनस 1 एक्स प्लस a n इज इक्वल टू 0। तो जैसे मान लो इस ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स, n रूट्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n, इसके n रूट्स होंगे। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं, सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, s1 की बात करना। तो वो क्या होता, अब देखो यहाँ पे फिर से माइनस प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस a1 अपॉन a नॉट। फिर अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होंगे। ये कैसे लिखा, इनमें से किसी दो को चूज किया तुमने, इनमें से तुमने किसी दो को चूज किया और आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनते, उन सारों का सम, वो क्या होता, a2 बाय a नॉट। ऐसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो है कंटिन्यूअस हो, सक्सेसिव हो, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख लूँ अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 7, और ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो ये क्या होता, माइनस a3 अपॉन a नॉट, ये क्या होता, माइनस a3 अपॉन a नॉट। ठीक है, अब आखिरी में जैसे मान लो मैं सारे के सारे का प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n, तो उसके लिए ना जो आखिरी वाला टर्म है वो आता है an, और उससे पहले a नॉट, जो पहला वाला टर्म है। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की आती है तो किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बारी आती है तो कांस्टेंट, अरे यार, कांस्टेंट टर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अच्छा साइन भी चेंज करता रहता है। तो अब तुम सोचो कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या होता, प्लस होता कि माइनस होता, सर वो डिपेंड करता है ऑड इवन पावर पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता कि पावर देखो, ऑड है। हाँ, अब तुम यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो, 1 है तो माइनस है, 2 है तो प्लस है, 3 है तो माइनस है, मतलब जैसा सब्सक्रिप्ट उस हिसाब से उसके आगे साइन। तो अगर n होता, n अगर ऑड होता तो माइनस होना चाहिए था, n अगर इवन होता तो प्लस होना चाहिए था। उसके लिए हम लोग क्या करते, -1 रेज़ टू n लिख लेते। उसके लिए हम लोग क्या करते, -1 रेज़ टू n लिख लेते। उससे क्या होता कि अगर n ऑड होता तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाता, और n इवन होता तो वो अपने आप पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, साउंड आ रही है, साउंड बंद करो। तो इतनी बात क्लियर है सबको, जेड पनवेल 2020, साउंड बंद करो। यस तो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग बताओ कि जितना भी अभी तक पढ़ाया उतना क्लियर है।
सर ये लास्ट वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन करो ना। अच्छा, देखो मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में नहीं आया होगा कि -1 रेस टू n क्यों लिख रहे हैं। यस सर। देखो अगर सर। तुम देखोगे तो माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहे हैं, तो an/a0 के साथ प्लस लगता कि माइनस लगता, वो मैं नहीं डिटरमाइन कर पा रहा था। तो मैंने क्या ओके। सोचा कि देखो जब सबस्क्रिप्ट 1 है या 3 है, मतलब जब सबस्क्रिप्ट ऑड है तो माइनस है, और जब सबस्क्रिप्ट इवन है तो प्लस है। तो यस सर। अगर मैं -1 रेस टू n, एक मिनट, अगर मैं -1 रेस टू n लिख दूं इंटू an/a0, तो अगर ये सबस्क्रिप्ट ऑड होता तो -1 रेस टू ऑड वो माइनस बन जाता, और अगर यस सबस्क्रिप्ट सर। इवन होता तो -1 रेस टू इवन वो प्लस बन जाता। और हम लोग को वही चाहिए भी कि अगर ये इवन है तो प्लस बन जाए, और अगर ये ऑड है तो माइनस के साथ आ जाए। हाँ बोलो। सर तो ये मेनली साइन डिटरमाइन करने के लिए डाला है ना? हाँ, ये -1 रेस टू n जो है दैट इज फॉर डिटरमाइनिंग द साइन। सर सर आप स्क्रॉल अप करो, क्या हुआ? तो थोड़ा ऊपर करो ना, दिखा। सर ऊपर जाऊं? और कहाँ जाऊं, मतलब और ऊपर जाऊं? सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर आपने कुछ मेरे स्क्रीन में सर वो डिग्री 4 का ही वो सब दिख रहा है, 1 रेस टू -1 रेस टू n वो सब दिख ही नहीं रहा। तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, तुम्हारी शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई होगी, ऐसा हो गया। डिग्री 4 तो हम लोग ने यहाँ पे किया था। रोज कौन बन गया? झील पनवेल। नीलेश सर, हेलो नीलेश सर। चलो इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो, ये चीजें क्लियर हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस की डिग्री n के लिए, जनरल डिग्री n के लिए। सर टू एवरीवन नहीं आ रहा है, ऑप्शन GGU ही आ रहा है। गया।
ओके, हाँ। तो अच्छा, हमारा बेसिकली जो डीलिंग होना है वो क्यूबिक से ही होना है। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर हाँ, सर वो आप वो 1 क्या हुआ? सर वो आपने वो 1:n जो एक्सप्लेन किया था ना, वो कर सकता तो मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। देखो, अगर तुम देखो तो स्टार्टिंग से सर, वो डिग्री 4 के बाद। देखो, अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स की बात करें S1 की, मतलब अल्फा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो जैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चलता है, तो ये -a1/a0 आ जाएगा। फिर अगर मैं S2 की बात करूँ, S2 मतलब टेकन 2 एट अ टाइम, तो टेकन 2 एट अ टाइम के बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4, तो ये क्या आ जाएगा +a2/a0। फिर ऐसे ही 3 का कॉम्बिनेशन, 3 वाला, ये जो है ये क्या बन जाएगा -a3/a0। ऐसे ही जो आखिरी वाला है, इसको मैं Sn भी कहता हूँ और इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। तो उसमें जो है an/a0 लिखता पहले तो मैं, लेकिन उसके सामने प्लस साइन लगता है कि माइनस साइन लगता है वो नहीं पता था अभी मेरे को। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया कि जब सब्सक्रिप्ट ऑड थे तो माइनस साइन लगा, जब सब्सक्रिप्ट इवन था तो प्लस साइन लगा। तो इसके सामने मैंने -1n लगा दिया, ताकि जब ऑड होता तो -1 माइनस बन गया होता, और जब n इवन होता तो -1 प्लस बन गया होता, जो ऐसे फॉर्म में आ रहा होता। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए क्यूबिक है x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1, और हम लोग को फाइंड करना है, पहली चीज फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तीसरी चीज जो अपने को फाइंड करनी है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। चलो, तो ये 3 चीज फाइंड करो। First -1, second 2 और third -3. फर्स्ट -1. -1, नहीं सॉरी, माइनस नहीं सॉरी, -2. सेकंड वाला 2 और थर्ड वाला -3.
देखो पहला वाला निकालना तो डायरेक्ट है, पहला वाला हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ 2/1 मतलब -2, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। देखो यहाँ पे ऊपर लिख लो माइनस प्लस माइनस, तो -1। फिर तीसरा अल्फा बीटा गामा, वो भी -1 हो गया। ठीक है, तो पहले पार्ट का तो आंसर डायरेक्टली आ गया हमारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट -2। अब दूसरे पार्ट का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको स्क्वायरिंग कर दी। इससे क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग करने से क्या बन जाएगा अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू 4। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 1 है, तो इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, थर्ड हम लोग को क्या फाइंड करना है? थर्ड वी हैव टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th या 10th में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ac। ठीक है, इसमें से हमको सब कुछ नोन है। अगर तुम देखो तो अल्फा बीटा गामा -1 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह -1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2 है, इसकी जगह -2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 है, इसकी जगह 2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 1 है, मतलब ये एक तरीके से -1 हो जाएगा। ठीक है, so I will get alpha cube plus beta cube plus gamma cube plus 3 is equal to -2 times 2 minus 1 which is -2. So इससे alpha cube plus beta cube plus gamma cube will be what? -5. वो क्या होगा? -5 होगा हमारे लिए। आया समझ में? तीनों पार्ट क्लियर है सबको? सर वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 1 कैसे आया? वो तो हाँ सर क्वेश्चन पे ही है -1 ना। सर हाँ -1 सर, आएगा ना? -1 आएगा। अच्छा, माइनस, तो यहाँ पे जो है फिर ये भी गड़बड़ हो गया। 6 आएगा। 6 आएगा। तो वैल्यू 3 आया ना, 3। तो फिर ये 6 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये जो है +3 -2 टाइम्स 6 + 1 7 हो जाएगा। मतलब ये -14 -17 आ रहा है क्या?
हाँ यस सर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज -17। क्लोजर लेके चले गए तो ठीक है। बात समझ में आई सबको? एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था छोटा सा हमारा। ओके, अब जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, कि हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूबिक कौन सा है? वही वाला चल रहा है, क्यूबिक पुराना वाला। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15। 15। कितना? 15। सही। तो देखो, इसको हम लोग ने कैसे सॉल्व किया? आइडेंटिटी थ्योरम से। a टाइम्स, यहाँ पे a1 है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है। अब यहाँ पे से x की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा? 8 प्लस कितना बनेगा? 8 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, सर 2 माइनस प्लस बीटा। 1 है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में +1 है क्या? यस सर। हाँ ओह सॉरी। ठीक। तो कितना हो गया भाई? 17 माइनस 2 15। तो ये किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर हो गया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट तुम ये निकालो जरा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालो तो जरा। फोर्थ पार्ट सबको समझ में आ गया? स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या संजना? हो रही है सर। हो रही है सर। सर फोर्थ वाला एक और बार फिर से बताना। देखो, फोर्थ वाले में क्या है कि ये एक आइडेंटिटी होती है ना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थ्योरम। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो मैं क्या लिख सकता था? a टाइम्स विच इज 1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अच्छा, अपना टारगेट क्या था? 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा निकालना। तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू 2 पुट कर दी इसमें। तो इधर जो है 2 पुट किया तो 8 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा। एक्स जगह 2 इधर पुट किया, 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। अब ये सिंप्लीफाई होकर 15 आ गया। ये चीज सिंप्लीफाई होकर तो हमारा आंसर क्या आ गया? समझे? हाँ सर।
-3 -3 हाँ सर क्या किया, क्या प्रोसीजर बताओ। एक्सपेंड किया चलो देखो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ठीक है, एक तो तरीका था कि मैं इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, उससे कुछ ना कुछ आ जाता हमारा। मतलब इन तीनों को जब तुम एक्सपेंड करते तो यू विल गेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, अपने दूसरे तरीके से सॉल्व करने का सोचेंगे। अब अपने दूसरे तरीके से क्या सॉल्व करने का सोचेंगे, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये एक आइडेंटिटी है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे x की वैल्यू आयोटा पुट कर दी। ठीक है, आयोटा, आयोटा कौन सी चीज है, आयोटा वो वाली चीज है कि i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। इसका मतलब आई स्क्वायर क्या होता, -1, और आई क्यूब क्या होता, आई क्यूब का क्या मतलब है कि इन दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दिया, -i। तो देखो यहाँ पे आई क्यूब बनता जो कि -i होता, यहाँ पे आई स्क्वायर बनता -1 मतलब -2, फिर यहाँ पे आई को आई ही रहने देते और यहाँ पे 1, ये क्या बन गया 1 माइनस अल्फा, सॉरी आई माइनस अल्फा आई माइनस बीटा। पेशेंटली सुनना है, घबराना नहीं है। तो इससे जो है तुम अगर इसको साथ लो और इसको साथ लो तो यू विल बी गेटिंग -2i -1 -1 माइनस 2i इज इक्वल टू आई माइनस अल्फा आई माइनस बीटा इंटू आई माइनस गामा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ने क्या किया कि x की जगह -i पुट किया। सिमिलरली हम लोग ने क्या किया, x की जगह -i पुट किया। तो -i जो है उसको पुट करने पे देखो x क्यूब मतलब -i का होल क्यूब मतलब -1 इंटू आई क्यूब मतलब वो +i बन जाता। तो ये चीज क्या बन गया +i, फिर उसके बाद -i का होल स्क्वायर तो -1 मतलब -2 +i +1 इज इक्वल टू -i माइनस अल्फा -i माइनस बीटा एंड -i माइनस गामा। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो क्या बन गई, ये वाली चीज बन गई -1 + 2i। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये दोनों दो इक्वेशन हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ने क्या किया, से इसको अपन ने इक्वेशन 1 लिख लिया और इसको अपन ने इक्वेशन 2 लिख लिया और दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, मतलब क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो ये जो है
ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, फिर गामा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस ऑफ 4i स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4, मतलब ये क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज व्हाट 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। थोड़ा आइडिया लगा कैसे किया हम लोगों ने? हेलो, यस सर। यस सर। सर वापस समझा सकते हो? क्लास हमारा कितने बजे तक है? क्लास जो है 6:30 6:30 तक है। सर इसका आंसर -3 नहीं होगा? नहीं, तुमने कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी। नहीं सर, नीचे वो माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना? कहाँ? वो नीचे नीचे इधर वो सेकंड लास्ट इक्वेशन, उसमें माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो जब स्क्वायर होगा तो कौन सा माइनस ब्रैकेट के बाहर है बेटा? सर 2i स्क्वायर के बाहर सेकंड हाँ, लास्ट इक्वेशन। ये ना? हाँ नहीं, तो देखो 1 माइनस ऑफ 4i स्क्वायर और i स्क्वायर इटसेल्फ इज ओ -1। हाँ 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 हाँ, समझ आया। ठीक है, Excuse फिर me, से sir, फिर, x हाँ बोलो। equal to minus i. So sir, आपने कैसा लिया I equal to I minus 2 plus I plus 1, x equal to minus I. So I cube minus I होना चाहिए ना sir? नहीं नहीं, देखो In number 2 equation. हाँ मैं समझ गया। देखो जब मैं x की वैल्यू -i पुट करता तो -i का होल क्यूब, सबसे पहले तो क्योंकि ऑड पावर है इसलिए ये माइनस बाहर आ जाता, इट मीन्स -i क्यूब, एंड i क्यूब I have already told that it is -i. So minus of -i, that will become what? +i. That is why I have written +i over here. Thank you sir. तो इतनी बात क्लियर है सबको? तो यहाँ यस पे सर। हम लोग को किसका यूज करना पड़ता? कभी भी क्वेश्चन में जो है ना, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या कि सबको समझ में आ गया? समझ गया। किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है फिर से? आय कब लेने का बताऊंगा। हाँ वो अभी मैं बताऊंगा आई कब लेने का है कब नहीं लेने का है। उसके अलावा इन प्रोसीजर वाइज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तुम लोग को? तो देखो सर मुझे i क्यूब इक्वल टू -i नहीं समझ आया। सर आप वापस समझा सकते हो पूरा सर? देखो आई क्या होता है? रूट ऑफ -1 होता है। हाँ तो आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। हाँ अब दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई क्यूब क्या होता है? -i होता है। हाँ बस वही तो आई क्यूब इज इक्वल टू -i। इसको ओ हम लोग वैसे डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी। तो अभी कभी भी हमारे क्वेश्चन में जैसे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे आने लगे, इनका मल्टीप्लिकेशन आने लगे, तो हम लोग को किसकी हेल्प लेनी चाहिए? आई की हेल्प लेनी चाहिए। हम लोग को किसकी हेल्प लेनी चाहिए? आई की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा होता 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर,
तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते थे, जैसे इसको ऐसे लिख लिया, अब 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा, इसकी अलग से वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली? x की वैल्यू 1 पुट करके उस आइडेंटिटी में, फिर 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, इसकी वैल्यू कैसे निकाल ली? अलग से उस आइडेंटिटी में x की वैल्यू -1 पुट करके। अब इसकी कुछ वैल्यू आ रही होती और इसकी कुछ वैल्यू आ रही होती, उन दोनों को आपस में तुम मल्टीप्लाई करते तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा होता। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? अपने आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके अब देखो, जैसे क्वेश्चंस with the help of transformation of roots, questions with the help of transformation of roots। तो जैसे मान लो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखे, जैसे एक क्यूबिक है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जैसे मान लो ये एक क्यूबिक है, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, और हम लोग से बोल दिया कि फाइंड द क्यूबिक whose roots are alpha plus 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। तो बताओ अपने क्या करते? सब लोग बताएंगे अपने क्या करते? अल्फा प्लस 1 को x कर लेंगे। हाँ, अल्फा प्लस 1 को अपने x ले लेते हैं, तो अल्फा क्या हो जाता? x माइनस 1 हो जाता है। अच्छा, अल्फा क्योंकि इसका रूट था, तो अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 0 होता है। अब जो अल्फा की वैल्यू x माइनस 1 आई, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक नया क्यूबिक बनता। ये कैसा बनता? एक न्यू क्यूबिक बनता। वो एग्जैक्टली क्यूबिक क्या होता? उसको फाइंड करने के लिए तुमको क्यूबिक को एक्सपैंड करना पड़ता, इस सारे टर्म्स को एक्सपैंड करके देखा। इस क्यूबिक के रूट्स क्या क्या होते हैं? अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। तो अभी एवरीवन प्लीज कमेंट, इस बात से एग्री करेंगे सब लोग कि इस क्यूबिक के ये रूट्स होते हैं? बोलो सब लोग। यस यस। हाँ, अच्छा, अब जैसे मान लो कि अपने से कोई ये पूछ लेता कि भाई बताओ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? तो एक तो तरीका था, मेथड 1 था यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम। यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम कि भाई हमारा जो क्यूबिक था, ओरिजिनल क्यूबिक क्या था? ओरिजिनल क्यूबिक अपना बहुत ऊपर चले गए। ओरिजिनल क्यूबिक था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा थे, तो
एक तो तरीका था कि आइडेंटिटी थ्योरम से कर सकते थे, इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसमें हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करते हैं ये फाइंड करने के लिए? -1। -1। इसमें हम लोग x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाता? -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस हर जगह से कॉमन आ जाता, तो 3 जगह से कॉमन आता तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। तो इससे अल्फा प्लस 1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा जो है वो हमारा आ जाता -2। दिस वॉज मेथड 1 बाय आइडेंटिटी थ्योरम। दिस वॉज मेथड 1 बाय आइडेंटिटी थ्योरम। अब जो है मेथड 2 देखो, मेथड 2 में ये वाला जो क्यूबिक है, तो इसको मैं हाईलाइट करूंगा अगर, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या थे? अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1, ये इसके रूट्स थे। सर Now we are -d/a beginning- लेंगे ना? क्या हुआ? -d/a लेंगे ना इसका हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, तो अब देखो अगर हम लोग को कोई कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसका मतलब हम लोग को एक तरीके से इस वाले क्यूबिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने को बोला जा रहा है। सबको आ रही है बात समझ में? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग किस में इंटरेस्टेड रहते हैं? कांस्टेंट टर्म में इंटरेस्टेड रहते हैं, होल अपॉन एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो इसको तुम अगर एक्सपैंड करो, इफ यू एक्सपैंड दिस, तो इसमें एक्स क्यूब का भी टर्म आएगा, इस पूरे को एक्सपैंड करके सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें एक्स क्यूब का भी टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का भी टर्म आएगा, एक्स का भी टर्म आएगा और कांस्टेंट का भी टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म भी आएगा। लेकिन हम लोग तो किस में इंटरेस्टेड रहेंगे? बस कांस्टेंट में और एक्स क्यूब में। तो देखो एक्स क्यूब वाला टर्म तो बस इसी ब्रैकेट से बन सकता था, और वो क्या बनता? 1 इंटू एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अपने को जरूरत नहीं है, तो समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया। एक्स वाले टर्म की भी जरूरत नहीं है, तो समथिंग इंटू एक्स लिख लिया। अच्छा, कांस्टेंट टर्म की जरूरत है, तो कांस्टेंट टर्म देखो क्या क्या आ रहा होता, यहां से कांस्टेंट टर्म -1 आ रहा होता, यहां से 2 इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहां से 2 आ रहा होता, यहां से तो दिख रहा है -1 और यहां से 2, तो कितना बन गया? +2 बन गया। ये सब चारों मिलके क्या बन जाएंगे? +2। ये क्यूबिक होता जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1। हाँ, +2 कैसे आया? मल्टीप्लाई किया ना? मल्टीप्लाई नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ना। इसका हाँ। -1 आता, इसका 2, समझा? हाँ सर समझा। ओके अच्छा, अब हम लोग को तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है, तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो माइनस प्लस माइनस वो साइन डाल दिया, तो क्या आ गया? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 विच इज -2। अच्छा, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो मेथड 1 से भी यही आंसर आया था, -2, जो यहाँ से आया है -2। समझ में आई बात? ये वाली टेक्निक समझ में आई सॉल्व करने की? सर ये थोड़ी सी हाँ सर। कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है सर। थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ना ये हमारा काम इजी कर देती है। सर आप मेथड 2 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो, ये बात यहाँ तक क्लियर है कि जो अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 का जो क्यूबिक बनना है वो ये वाला क्यूबिक बनना है। बोलो। हाँ सर, वो वाला बात क्लियर है। ओके। तो अब देखो, हम लोग से क्या पूछा गया? हम लोग से इस चीज की वैल्यू पूछी गई है कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा की क्या वैल्यू होगी। तो एक तरीके से क्या पूछा गया? इस क्यूबिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा गया है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? जो एकदम आखिरी वाला टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, वो वाला, और जो एक्स क्यूब वाला, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है, वो वाला। तो देखो, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म तो यहीं से बनता। जैसे मान लो इसको तुम एक्सपैंड करते तो एक्स क्यूब आता, समथिंग एक्स स्क्वायर, समथिंग एक्स कुछ आ रहा होता। तो एक्स क्यूब तो बस एक्स क्यूब ही आता, उसके अलावा और कहीं से तो एक्स क्यूब आ नहीं रहा होता। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्स क्यूब लिख लिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? दैट इज ऑफ नो यूज टू अस। एक्स के साथ क्या आ रहा है? दैट इज ऑफ नो यूज टू अस। क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अच्छा, अब कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है वो हमारे लिए यूज का होगा। तो अब मैंने बिना एक्सपेंड किए ही सबका कांस्टेंट टर्म निकालना स्टार्ट किया। तो देखो, -1 का होल क्यूब, जैसे इसका तुमको कांस्टेंट टर्म निकालना है ना, तो जैसे जो कांस्टेंट है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो जितना पावर है। तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। यहाँ पे -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, लेकिन 2 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 आ गया। यहाँ पे तो ऑलरेडी -1 है, यहाँ पे +2 है। तो ओवरऑल जो कांस्टेंट ये चारों मिलके जो बना रहे हैं, ये चारों मिलके जो कांस्टेंट बना रहे हैं, तो देखो कितना बनेगा, 2, that will become +2। सो उसके बाद अब हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना और कांस्टेंट टर्म भी एग्जैक्टली जो आना है वो आ चुका है। फिर अब हम लोग ने वो अल्टरनेट साइंस वाली टेक्निक लगाई, माइनस प्लस माइनस। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, वो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि 1 है, विच इज -2। तो इसको मैंने कंपेयर किया कि मेथड 1 से जो आ रहा था और जो मेथड 2 से आ रहा था वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ रहा है। समझा सर। समझे? समझा सर। अच्छा, किसी ने पूछा था कैन यू शो इट इन डिटेल? तो देखो, डिटेल में करने को कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? हमारा बस टाइम वेस्ट होगा ना। हम लोग को बहुत ही प्रिसाइज रहना है कि जो चीज फाइंड करनी है बस उतनी चीज को ही फाइंड करके रखें। एक्स्ट्रा चीजें फाइंड करने से कुछ फायदा होगा क्या? मेथड वन देखो, मेथड 1 तो आइडेंटिटी थ्योरम वाला मेथड है। ठीक है, ओके। सो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि
से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। Then find the value of alpha plus 1 upon alpha minus 1 plus beta plus 1 upon beta minus 1 plus gamma plus 1 upon gamma minus 1. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, इसको मैं कैसा सोचता, मैं कुछ ऐसा सोचता कि एक काम करता हूँ, मैं एक क्यूबिक फॉर्म कर लेता हूँ जिसके ये तीन जो है रूट्स हो रहे होंगे, ये तीन जो है रूट्स हो रहे होंगे,
तो वो क्यूबिक फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को से अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 को x लिख लेना चाहिए, और अपने को अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है, x अल्फा माइनस x, तो अल्फा इधर और x इधर, तो अल्फा टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, therefore अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे अच्छा अल्फा इसका रूट था, इसका मतलब अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 0 होता। अब अल्फा की जगह ये पुट कर दिया हम लोगों ने, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट जो है वो क्या होते हैं, अल्फा प्लस 1 अपॉन सर -1/3 आ रहा है आंसर। देखता हूँ, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 और गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो जो पूछा गया एक तरीके से वो क्या पूछा गया है, सम ऑफ रूट्स पूछा गया है। अच्छा सम ऑफ, जैसे मान लो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है और एक्स क्यूब की रिक्वायरमेंट है, है ना? तो 0 होगा ना, इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैंने क्या किया कि एलसीएम वगैरह लिया, तो इधर बन गया x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इधर क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर क्या बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट x क्यूब। तो देखो एक x क्यूब यहाँ से आता, इसको अगर तुम देखो तो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे, जैसे x प्लस 1, एक x माइनस 1 अलग छोड़ दिया, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक x माइनस 1 बचा हुआ है, तो एक x क्यूब यहाँ से आता, एक x क्यूब यहाँ से आता और एक x क्यूब यहाँ से आता, तो वो अल्टीमेटली क्या बन रहा होता, 3 टाइम्स x क्यूब। अब x स्क्वायर की बारी है, तो यहां से जो है 3x स्क्वायर आता, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अच्छा यहां से x स्क्वायर क्या आ जाता, माइनस एक्स स्क्वायर आता, और यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ जाता, माइनस 3x स्क्वायर आता। तो ये तीनों मिलके क्या बन रहे होते, माइनस एक्स स्क्वायर बन रहे होते। तो ऐसे लिख लेते हैं, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। अब हम लोग से क्या पूछा गया, सम ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो माइनस प्लस माइनस, तो जो रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 अपॉन 3 विच विल बी व्हाट 1/3। ये आंसर आ रहा है। तो मतलब इसमें मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इसमें बताओ हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं। सर वो मेथड 2। हाँ मेथड 2 तो सीखना चाह रहा है, और मतलब जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है बस वही निकालने सीखने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से कैसे निकाल सकते, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से जो रिक्वायरमेंट है बस वो निकालना सीख रहे हैं। सो एक बार प्लीज सब लोग कमेंट करो चैट बॉक्स में कि अभी तक जितना पढ़ा उतना क्लियर है सबको।
और मतलब पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो ना, पूरा एक्सपैंड करते तो कितनी मेहनत लग जाती तुमको। हाँ क्विकली क्विकली सब लोग कमेंट करो। बस 10 कमेंट आए, 50 बच्चे हैं, 10 कमेंट, 52 लोग हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। सर आपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म कैसे कैलकुलेट किया? क्या बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर टर्म कैसे निकाला? यस सर, उसका कोएफिशिएंट। बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने क्या सोचा, जैसे इसको मैंने दिमाग में एक्सपेंड किया, तो जैसे x+1 का होल क्यूब बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग होता था, x³ + 3x² + 3x+1, तो यहाँ से 3x² आ गया। अच्छा, यस अब सर। यहाँ से देखो मैंने x² कैसे निकाला। यहाँ से x² निकालने के लिए मैंने क्या किया कि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x² तभी बन सकता है, देखो ये और ये मल्टीप्लाई होते तो x³ बनता, ये और ये मल्टीप्लाई होते तो -x बनता, ये और ये मल्टीप्लाई होते तभी x² बनता, तो यहां से क्या बन गया, -(x²). फिर इसको इसमें से भी x² आता, तो इसको भी मैंने वही दिमाग में एक्सपेंड किया, तो इधर से -3x² आया। तो जब हम इन तीनों को जोड़ते तो 3x² एंड -3x² कैंसिल हो जाता, तो जो बचता कौन, वो -x² बचता, उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके सर, समझा। थैंक यू। अब एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट है कि जैसे मान लो ax³ + bx² + cx + d = 0 है, तो अगर b 0 हो, इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ रूट 0 होगा, अल्फा + बीटा + गामा 0 होगा। अग्री करोगे? अगर c 0 हो, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा 0 होगा। ठीक है, तो कभी कभी ये चीजें, अच्छा अगर d1 हो, अगर d1 हो, कांस्टेंट टर्म 1 हो, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा -1 होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाऊं कि क्वेश्चन या एग्जांपल जो भी कहो, 2x³ + 4x + 9 = 0 है, तो हम लोग से पूछा गया कि फाइंड अ क्यूबिक whose roots are 1/alpha + beta, 1/beta + gamma, 1/alpha + gamma। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। तो अगर मैं फर्स्ट लुक में देखूं तो इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकता था क्या? नहीं। नो सर। नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से तभी कर पाएंगे हम लोग जब इधर केवल अल्फा हो, इधर केवल बीटा हो और इधर केवल गामा हो। अब मैंने क्यूबिक में एनालिसिस किया कि x² का टर्म है नहीं, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट 0 होगा। इट मींस अल्फा + बीटा + गामा क्या हो रहा होगा,
0 हो रहा होगा। समझ में आई बात? तो अब जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा